हेलो स्टूडेंट्स, मैं आभास द्विवेदी और वेलकम करता हूं आपके प्यारे से चैनल नॉलेज 360 में। हम लेकर आए हैं आपके लिए एक फिजिक्स का क्रैश कोर्स जो कि 10th सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड्स के लिए वैलिड है। इन कोर्स में हम लोग जो चैप्टर्स उठाएंगे, सबसे पहले वो चैप्टर्स उठाएंगे जो बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं बोर्ड्स में, जैसे कि एक चैप्टर आज हम लेकर आए हैं आपके लिए करंट। तो शुरू करते हैं। आज हम लोग करंट की चर्चा करते हैं और करंट देखते हैं क्या है यहाँ पर। बेसिकली करंट से पहले हमको कुछ छोटी छोटी चीजें समझनी पड़ेंगी, जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज है, इसमें कुछ बहुत माइनर सी बातें हैं जो कि आपको समझनी चाहिए। जैसे कि पहली चीज होती है कि चार्ज होता क्या है, चार्ज का यूनिट क्या होता है। तो चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो कि एक बॉडी से कभी एलिमिनेट नहीं करी जा सकती। हर बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, यानी कि चार्ज होता है। तो मैं बात करता हूं यहां पर कि चार्ज का यूनिट क्या होता है। इसका जो SI यूनिट होता है, इसको कहते हैं कूलॉम्ब। दूसरी बात, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि यहां पर किसी भी बॉडी पर, मान लो किसी भी बॉडी पर चार्ज है, तो वो चार्ज कैसे निकाला जाता है? चार्ज हमेशा निकाला जाता है इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से, कि कितने इलेक्ट्रॉन उस बॉडी पर हैं। तो इसका बहुत ही सिंपल सा प्रॉपर्टी है जिसे कहा जाता है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब ये होता है कि यहां पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे इंटीग्रल मल्टीपल में निकलेंगे। जैसे कि मैं कहूं, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस NE। ये एक फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले में हम लोगों को यहाँ पर चार्ज रखना होता है या चार्ज निकालना होता है। N का मतलब होता है यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E का मतलब होता है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पर वैल्यू। तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन पर जो वैल्यू है वो हमको याद है, आपको भी याद होना चाहिए। 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलॉम्ब। मैंने आपको बताया ये पूरा का पूरा आपके लिए चार्ज है। अब अगर हम आपसे कहें कि मैंने चार्ज पढ़ लिया है सर, इसके बाद अब मैं क्या पढ़ूंगा, तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे करंट। देखो ध्यान से, करंट समझने के लिए मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज आपको बता दिया है। करंट शुरू करते हैं। देखो बेटा क्या होता है, जैसे कि एक ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जैसे ही आपने इस कंडक्टर को किसी बैटरी से कनेक्ट किया, जैसे ही आपने इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, अब इस पॉजिटिव की वजह से जितने भी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होंगे वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, और इस नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो गए। यानी कि आसान भाषा में कहा जाए तो ये इलेक्ट्रॉन निकलकर ऐसे स्टार्ट हो जाएंगे मूव करना। ये इलेक्ट्रॉन निकल के ऐसे आने लगेंगे। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन आई एम टॉकिंग, राइट। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, ये कहां से कहां जा रहे हैं बच्चा, ये ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। तो एक चीज तुम्हें समझ में आ गई, क्या समझ में आ गई, कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो गया है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो गया मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ, मतलब चार्ज फ्लो हुआ। अच्छा, चार्ज फ्लो हुआ, क्या मैं इसी को बोल सकता हूं कि हाँ भाई रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या मैं करंट को बोल सकता हूं यहां पर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मैंने कहा यार ये बहुत बढ़िया चीज है, इसको चलो फॉर्मूले के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। मैंने कहा कि करंट को बच्चा हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं। रेट का मतलब होता है किसी भी क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड करना, और चार्ज लिखा है यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं Q डिवाइडेड बाई T। बहुत ही सिंपल भाषा में कहें तो चार्ज अपॉन टाइम किसका फॉर्मूला हो गया, करंट का फॉर्मूला हो गया। अच्छा, अंदर की और बातें को डिटेल में देख लेते हैं। चार्ज का यूनिट क्या होता है यहां पर, ध्यान से देखो। अगर मैं इसके SI यूनिट की बात करूं तो SI यूनिट जो होता है बच्चा, चार्ज का यूनिट अभी मैंने आपको पढ़ाया बेटा कूलॉम्ब, यानी कि इसका यूनिट बन गया कूलॉम्ब, और टाइम का यूनिट बन गया मेरे पास सेकेंड। यानी कि एक यूनिट तैयार हो गया जिसको हम लोग कूलॉम्ब पर सेकेंड बोलते हैं। इसको शॉर्ट में हम लोग कूलॉम्ब सेकेंड इनवर्स लिख सकते हैं, या फिर इसका एक और यूनिट होता है जिसको हम लोग कहते हैं
एम्पियर, राइट? कोई कंफ्यूजन? अब मैं बात करता हूं करंट की, और करंट के कुछ क्वेश्चंस की, जिसमें से 2 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस हम आपको देंगे और वो क्वेश्चंस आपको करने होंगे। तो चलो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूं और आगे देखता हूं। देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन पहले कॉन्सेप्ट पे सुनो। मैंने पहला क्वेश्चन क्या कहा? मैंने कहा कि बेटा एक बॉडी पर 250 इलेक्ट्रॉन हैं और आपको उस बॉडी पर चार्ज बताना है। क्या पहला क्वेश्चन कर लेंगे आप? क्या करना है? फाइंड क्यू। मैं लिख देता हूं यहां पर फाइंड क्यू। बेटा दूसरा क्वेश्चन, मैंने कहा कि इस बार मैंने आपको करंट तो दे दिया 5 एम्पियर, लेकिन टाइम बता दिया आपको 2 मिनट। अब आपको इसके बाद चार्ज बताना है। क्या आप कर पाओगे? इस क्वेश्चन में भी आप कर पाओगे। चलो दूसरे के बाद तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ये कहता है कि सर जी आपने टाइम करंट दे दिया है 7 एम्पियर, इस बार आपने टाइम दिया है 12 सेकेंड्स। क्या अब आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे निकालेंगे? पहले हम I और T के फॉर्मूले से Q निकालेंगे, और जब Q आ जाएगा तो Q इक्वल्स टू N से N निकाल लेंगे, राइट? एक और चौथा क्वेश्चन, मान लो एक बॉडी A है, एक दूसरी बॉडी B है, और इस पे आपने इतना चार्ज ट्रांसफर किया 3.5 कूलॉम। क्या ये पॉसिबल है? यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, पहला काम। दूसरा काम आपको बताना है क्या ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों, और अगर है तो कैसे। आपको ये दोनों क्वेश्चन करने हैं। तो इसके बाद मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और आगे के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे।